गुड इवनिंग। हेलो। अरे भाई साहब, आप काफी देर से वेट कर रहे हैं लग रहा है। सॉरी दोस्त। आपका मैं तहे दिल से भाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वेट कर रहे हैं। आते साथ लाइक मार दिए। वेट मिनट। आई नो, लैपटॉप हैंग क्यों कर रहा है दोस्त? मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई होप आई एम टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन ऑनलाइन है एक्चुअली में। गिव मिनट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। गिव मी अ सेकंड थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने आज क्लास ऑफ कर दिया था, बट फिर भी मैं सडनली से सोचा नहीं, क्लास तो करना चाहिए, इसलिए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। और आज का जो क्लास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ओनली फॉर BNSS। ठीक है, एक जस्ट अ सेकंड। क्या दिक्कत है इसको भाई? चलिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले BNS का मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और कुछ नहीं बोलने वाले, सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं अपना एक। एक बोर्ड ओपन कर दे रहे हैं आपके लिए, उसी में मैं बताने वाला हूँ, उसी को सेव कर दूंगा। ठीक है। हम लोग को क्या ना, कुछ भी पढ़ाना और टेंशन नहीं है, इतना पढ़ा हुआ है कि स्क्रिप्ट सब कुछ रेडी है। तो ये नया फोल्डर क्रिएट कर रहा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे हम आ गए, और इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। इसमें हम बताएंगे आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा सेक्शन है। स्टार्टिंग करते हैं हम सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ BNSS, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या है सेक्शन 2 ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट BNSS का? तो हम बता दें आपको, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 2 ऑफ BNSS में। थोड़ा सा हमको समय दीजिए, इसको हम एक दो स्लाइड खाली करते रहें ताकि आपका क्लियर रहे। हम्म, चलिए। ठीक है, ये स्लाइड खाली रहेगा, आराम से बता सकते हैं। ठीक है, हाँ अब स्टार्ट करते हैं।
इसी में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबको मालूम है सेक्शन वन में क्या है। सेक्शन वन में हमको ये बताया गया है, इसलिए सेक्शन वन को हम स्किप कर रहे हैं, कि थोड़ा सा सेक्शन वन में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि वो स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज में नहीं अप्लीकेबल होता है, ठीक है। और ये कब आया, चैप्टर 9, 11 और 12 सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। जो कि आप यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डेज में अगर देखा जाए तो क्या होता है, उस समय हम लोग 144 107 का जो सेक्शन था वही सिर्फ अप्लीकेबल होता है, ठीक है। हम बहुत शॉर्ट में बहुत स्पीड जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका रिवीजन क्लास के तौर पे, और ये BNSS कवर होगा तो ही आपका एग्जाम में ये पूरा क्लियर आने वाला है, ठीक है। 10 बजे तक चलने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए। अगर जो लोग लेट से भी आ रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से रहिए, आराम से बैठिए, ठीक है। एटलीस्ट 9:40 50 तक लोग लेके जाएंगे। 30 मिनट्स का क्लास होता है, क्लास होता था, होता रहेगा, चाहे जब भी स्टार्ट करें, ठीक है। तो सेक्शन वन क्लियर है। सेक्शन टू का जो हम बात कर रहे हैं, सेक्शन टू में हम टोटल जितना भी है ए से आपका जेड तक है, ठीक है। टू का ए से जेड तक हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम इसका वन में बोल रहे हैं, उसके बाद फिर टू नंबर देखेंगे। ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। तो जो ए है, ए में क्या बोल रहा है, ए में मेरे को बोलता है ऑडियो वीडियो, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, तो ये थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। आज सिर्फ समझना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि ऐसा सामान, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिससे हम ऑडियो समझिए ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या वीडियो से कॉल हो रहा है, फोटो खींच रहे हैं, एनीथिंग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से हम बातचीत कर रहे हैं, और उसको हम एविडेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का कोई भी जरिया हो, उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भाई हम लोग यूज कर सकते हैं। उसको प्रोसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसा प्रोसेस में, सीजर के लिए इंपॉर्टेंट समझिएगा, आइडेंटिफिकेशन पहला मोस्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोई भी एक्यूज कर रहे हैं, या कोई ये आप इक्विपमेंट कर रहे हैं, या कोई सामान कर रहे हैं, जो भी। ये दूसरा फिर सीजर के लिए है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग बोल सकते हैं एक और की सर्च के लिए। तो क्या ये गवर्नमेंट करती है, अब ये तो उनका मैटर है। अगर नहीं करती है तो ये कोर्ट उनका क्लास लगा सकता है कि आप क्यों नहीं करते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं करते किसी भी पर्सन का, किसी भी मतलब हम जिससे ऑडियो वीडियो से बात कर रहे हैं उसका आइडेंटिफाई हो रहा है, हम बता सकते हैं, वो काम आ सकते हैं, वो एविडेंस के रूप में। अगर कोई हम आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात कर रहा है, ये मेरा आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे काम आ सकता है, ठीक है। इसलिए ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हम ये लिखे हैं। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बी नंबर आते हैं। बी में क्या है, बेल। बेल किसको कहते हैं भाई साहब, बेल तो इतना जान लीजिए कि किसी भी पर्सन को, जो पर्सन क्या है, इक्यूज्ड पर्सन है, अगर ऐसा पर्सन जो इक्यूज्ड पर्सन है, या सस्पेक्टेड पर्सन है, या कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड वो सस्पेक्टेड पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन नहीं। अब देखिएगा, बहुत बार कोई नॉर्मल क्लाइंट का या नॉर्मल जो पर्सन है उसका दिमाग में आता है कि हम बिल ले सकते हैं। नहीं, आप बिल नहीं ले सकते। आप सस्पेक्टेड पर्सन होंगे। अगर आपको पुलिस सर्च कर रही है, आप बिल फाइल कर सकते हैं। आपका यानी नाम आने वाला है, या आपका नाम आया है, ऐसा कुछ आपको उम्मीद है, दैट मीन्स यू आर सस्पेक्टेड। आपने क्राइम नहीं किया है लेकिन आपका नाम है, दैट मीन्स कि आप सस्पेक्टेड पर्सन है, आप बिल ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक्यूज पर्सन भी नहीं, अगर आप सस्पेक्टेड पर्सन भी नहीं है, आपको बिल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस ऑफेंस में, आपका कोई रोल ही नहीं है। सिंपल सा बात समझिएगा, जब आपका रोल नहीं है तो कोर्ट क्या, कहीं पे भी आप चले जाइए, बिल नहीं मिल सकता है। अगर उसमें आपने कोई पार्टिसिपेट किया है, या आपका कोई नाम डाल रहा है कोई सस्पेक्टेड पर्सन के तौर पे या एक्यूज पर्सन के तौर पे, तो ही बिल मिलेगा। वरना दिक्कत हो जाएगा, लोग भाई किसी भी केस में चले जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं ना कर सकते हम लोग। ओके।
ठीक है? चलिए, ये एक हो गया हमारा। उसके बाद हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये पुराना सिटी खुल गया। एक्चुअली इसमें पुराना सिटी मैंने अभी जो देखा था, राइट। राइट, राइट। चलिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको हम पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि ये जब क्लियर हो जाएगा तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? इसका आप लोग जितना भी पढ़े हैं सब आप लोग स्नैप ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्नैप नहीं लीजिएगा तो दिक्कत होगा आपको, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? हमको तो आगे बताना है, हम बताएँगे, नो डाउट। ठीक है? अब सारा स्नैप ले लो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सी नंबर बेलेबल ऑफेंस। क्या है हमारा सी नंबर बेलेबल ऑफेंस? कि ये बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? तो भाई साहब, बेलेबल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस, यानी हम बोलते हैं ऐसा ऑफेंस का बात हो रहा है जो कि बेलेबल है। क्या है? बेलेबल है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो बेलेबल है? हम तो भाई एक नॉर्मल पर्सन है। चलिए, हम एडवोकेट ही, तो हमको कैसे पता चलेगा कि अवेलेबल है? तो ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल में शामिल रहता है। कहाँ पे रहता है? इसका फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया हुआ रहता है कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो वैसा ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि वो ऑफेंस अवेलेबल है, डेट मीन्स कि वो अवेलेबल ऑफेंस हो। पहला ये चीज की, ठीक है। दूसरा एक चीज और है कि फिर इसके अलावा क्या और कोई लॉज में नहीं है? तो भाई दूसरा भी है। अगर हम जिसपे समझिएगा, बेलेबल ऑफेंस का मतलब यहाँ पे हमको बिल लेने का जरूरत नहीं है। अदर लॉज में भी अगर कोई टाइम बिंग इन्फोर्स किया जाए, यानी कोई परिवर्तन करता है जो वैसा ऑफेंस जो नॉन बेलेबल है लेकिन वो बेलेबल होता है, तो वहां पे बेलेबल माना जाएगा। ये याद रखिएगा। अगर वहां पे चेंज होता है, स्टेट गवर्नमेंट अगर अपना रूल एंड रेगुलेशन लाती है, तो भी वो बेलेबल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं डी नंबर में। डी नंबर बोलता है बेल बॉन्ड। क्या बोल रहा है? बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या? तो भाई साहब, बहुत सारे ऐसे ऑफेंस है जहां पे आप बिल लेने का, आप अगर बिल लेते हैं तो वहां पे बिल लेने के बाद हम क्या करते हैं? बेल बॉन्ड फर्निश करते हैं, जो हम लोग अंडरटेकिंग देते हैं। ठीक है? आफ्टर बिल, कोई भी ऑफेंस करने के बाद या ऑफेंस से पहले हम सस्पेक्टेड ऑफेंस का उसका एक्यूज्ड है, तो हमको बिल लेते हैं। बिल लेने के बाद हम क्या करेंगे? बेल बॉन्ड फर्निश करते हैं। क्या करते हैं? बेल बॉन्ड फर्निश करते हैं। इस पे क्या होता है, इस चीज को मैं एक आपको भेज दूंगा। ठीक है? एक अलग से शॉर्ट्स निकाल दूंगा, एक एक का एक एक शॉर्ट्स भी बना दूंगा, ताकि आपको ये क्लियर है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, बिल क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, बेल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। ये एक एक पॉइंट का मैं शॉर्ट्स देने वाला हूँ एग्जाम से बिफोर। आप लोग बस अलर्ट रहिए, आप लोग बस क्लास में कंटिन्यू रहिए, मेरे चैनल में बने रहिए, आपको सारा का सारा क्लियर होने वाला है। बेल बॉन्ड हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंडरटेकिंग देते हैं। क्या दे रहे हैं? अंडरटेकिंग दे रहे हैं। क्यों अंडरटेकिंग दे रहे हैं? क्योंकि हम वो ऑफेंस आगे नहीं करेंगे या रिलीज करने के लिए हमको अंडरटेकिंग मिल रहा है।
सिंपल सा बात है, हम रिलीज करने के लिए अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि मुझे छोड़ दिया जाए। मैं अब उस केस में आगे कोई स्टेप नहीं लेने वाला हूँ, इतना कोर्ट को हम विश्वास दिलाते हैं तो। ठीक है? चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं 2 का ई नंबर। अब 2 का ई में क्या है? थोड़ा-सा देख लेते हैं हम लोग ई में। 2 का ई बोलता है बॉन्ड। बहुत सिंपल है। ई नंबर हमारा है बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड को समझिएगा। बॉन्ड हमारा जब पर्सनल बॉन्ड देते हैं किसी भी सिक्योरिटी के बिना। देखिएगा, बॉन्ड कौन-कौन भरवा सकता है हम बताते हैं। पुलिस स्टेशन में अधिकतर भरवाता है, एसडीएम भरवाते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भरवाते हैं, ठीक है? कोर्ट भी भरवाता है कि अगर देखता है कोर्ट में कि अगर कोर्ट को कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये बंदा वो ऑफेंस किया ही नहीं है, इसको पकड़ा गया है, इसके पास वैसा साबित नहीं हो रहा है या जजमेंट होने के बाद भी इसको अच्छा चलो तुम बॉन्ड दे दो, तुमको 7,000 का बॉन्ड जमा कर दो, छोड़ दो, केस खत्म करो। ऐसा भी कंडीशन आता है, तो उस वक़्त भी बॉन्ड फाइल होता है, इसलिए ये पर्सनल बॉन्ड होता है। और दूसरी बात तो हम एक बार बताते हैं, पीआर बॉन्ड भी आप लोग सुनेंगे, इसको पर्सनल बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। तो ये पर्सनल बॉन्ड कब फाइल होता है? जब आपके अगेंस्ट में अगर सपोज़ आपके अगेंस्ट में क्या है, एनबीडब्ल्यू इश्यू हो गया। कौन है आप विटनेस हैं। तो आपको पर्सनल बॉन्ड देना है कि नहीं सर मैं इसका जो नेक्स्ट डेट है वो मैं आऊँगा। अगर मैं उस डेट को नहीं आता तो आपको मैं ये फाइन दूँगा। कितना का फाइन है? 7,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, एनीथिंग। 7,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, ये तो कोर्ट पे निर्भर करता है, कोर्ट लगाएगा। ठीक है? आप देखिएगा, हम बॉन्ड से रिलेटेड पूरा क्लियर कर दे रहे हैं आपको। ठीक है? ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट लगाएगा जो भी इसकी मर्जी हो। ठीक है? फिर हम दूसरा बात करते हैं एक और। आप अक्सर देखे होंगे एफ नंबर का हम टच करते हैं। आज सिर्फ 2 नंबर ही कवर करेंगे, शॉर्ट में जा रहे हैं, बहुत लॉन्ग नहीं जाएंगे। डीप में जाएंगे तो फिर लग रहा है लंबा क्लास हो जाएगा, फिर आप लोग बोलिएगा कि सर लंबा जा रहे हैं तो हमको लीव चाहिए। तो भाई हम लंबा नहीं जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट में जाता है। एफ में है चार्ज। हम फिर से बताते हैं, एफ में है चार्ज। चार्ज का मतलब एलिगेशन। हम आप पे मोर हेड एलिगेशन लगाया गया, एक से ज्यादा, यानी मोर सेक्शंस। ठीक है? अब मोर एलिगेशंस है यानी मोर हेड है। ठीक है? यानी हेड, इसको हम लोग बोल सकते हैं हेड। डेट मीन्स की चार्ज। अब उसमें से जो पेरेंट सेक्शन होता है, डेट मीन्स एक चीज आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है? बहुत शॉर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ये याद रखिएगा। कोर्ट पूछता है कि आपके अगेंस्ट में एक सेक्शन है, कौन सा? 302 का, 307 का, नहीं 302 का नहीं, मान लीजिए 307 का, और यहाँ पे 300 सपोज 309 379, सपोज 379। ठीक है? 385। तो आप इसमें बोलिएगा पेरेंट सेक्शन कौन सा है, तो जिसका हाईएस्ट पनिशमेंट है, जिसका क्या हाईएस्ट पनिशमेंट है, वो हमारा पेरेंट सेक्शन है, यानी हेड। जो एलिगेशन लगाया है उसको हेड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है लिखते जाइएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा वरना रिमाइंड कर देंगे, रिमाइंड करके अपना फिर देखिएगा, छोड़ के नहीं आगे बढ़ना है। ठीक है? जी में हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जहां पे पुलिस को कोई भी वारंट का जरूरत नहीं होता है। क्या जरूरत नहीं होता? वारंट का जरूरत नहीं होता। अगर आप एक्यूज्ड है, आपके ऊपर में अगर उसको सस्पेक्टेड पर्सन है, क्या सस्पेक्टेड हो या एक्यूज्ड हो, डायरेक्ट आपका नाम है, आपकी एलिगेशन है, तो पुलिस बिना वारंट का आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है? ये चीज याद रखिएगा, और ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होता है। फिर हमारा एच नंबर है। एच में क्या है हमारा? कंप्लेनेंट है। दोस्त बहुत शॉर्ट में भाग रहे हैं।
कंप्लेनेंट क्या होता है? जो केस करता है, जो इन्फॉर्मेंट बोलिए तो जीआर केस में इन्फॉर्मेंट होता है, इसमें कंप्लेनेंट होता है। ठीक है, सीपी केस में कंप्लेनेंट होता है। आई होप क्लियर होगा। फिर हमारा आई नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसको भी देख लीजिएगा। ये क्या होता है? जहां से हम लोग कोई भाई जो हम बताए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उसी तरह है ये भी। हम जहाँ वर्बल पिक्चोरियल वगैरह बात कर रहे हैं जिससे मेरा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, वीडियो कॉल हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है। इसके बाद हमारा है जे नंबर, हाई कोर्ट बोलता है। हाई कोर्ट कहाँ का है भाई? तो हाई कोर्ट पूरा जो स्टेट का है, नंबर वन बोलता है। स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जो होता है कि जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी रिलीफ चाहते हैं तो वो हाई कोर्ट है। फिर दूसरा बोलता है हमारा कि जो यूनियन टेरिटरी का है वो। फिर तीसरा बोलता है कि जो यूनियन टेरिटरी के अलावा अदर ऐसा जहाँ पे क्रिमिनल अपील हाईएस्ट कोर्ट हो सकता है। जैसे ऐसा दो कोर्ट है, ये आज मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ। ऐसा दो कोर्ट है जहाँ जिसका दो दो हाई कोर्ट, मतलब दो स्टेट का एक हाई कोर्ट। कौन है ये बताइए? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। के है हमारा इंक्वायरी। क्या है के हमारा इंक्वायरी। इंक्वायरी कब होता है? जब कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले उससे पहले सोलेमन अफर्मेशन इंक्वायरी का स्टेज में रहता है, हियरिंग के बिफोर। ठीक है। और इसको हम बुक के हिसाब से समझ सकते हैं। एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है। इसके बाद है हमारा एल नंबर, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है भाई उस केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच पड़ताल हो रहा है, जो कि उस केस का प्रोसीडिंग, उसका मेन मोटो होता है कलेक्शन ऑफ ए एविडेंस। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, एविडेंस का हम कलेक्ट करना है। क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसका बहुत मिसयूज होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। ठीक है। और उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कैसे मिसयूज होता है। ठीक है, इसको आप लिख लो। ठीक है। एम नंबर क्या होता है? एम नंबर हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी जो कोर्ट का प्रोसीडिंग चल रहा है उसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। जो भी प्रोसीडिंग हो रहा है कोर्ट का वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आता है। एन में क्या आता है? एन में हमारा आता है लोकल जुरिस्डिक्शन। जो मेरे लोकल है वो जुरिस्डिक्शन में आएगा। जिस लोकल जुरिस्डिक्शन, हम धनबाद से बागमारा में रहते हैं, लोकल जुरिस्डिक्शन में हमारा। ठीक है, ये लोकल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ओ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा ऑफेंस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जहाँ पे पुलिस बिना ऑथोरिटी का, बिना वारंट का हमको अरेस्ट नहीं कर सकती है, ये हमारा ओ नंबर है, नॉन कॉग्निजेबल। पी नंबर हमारा नोटिफिकेशन, गेजेट में निकलता है वो नोटिफिकेशन को हम लोग पी बोलते हैं। फिर क्यू नंबर हमारा ऑफेंस। ऑफेंस समझ रहे हैं ना? जो अपराध होता है उसको हम लोग ऑफेंस कहते हैं। कोई भी पर्सन जो अपराध करता है वो ऑफेंस, यानी ऑफेंस किया है, अपराध किया है। ठीक है। इससे तो कोई नहीं बचा है दोस्त, सबको अपराध किया है, चाहे हम हो या आप। ठीक है।
आर नंबर है ऑफिसर इंचार्ज। क्या है? ऑफिसर इंचार्ज, थाने का ऑफिसर इंचार्ज। और हमारा एस है प्लेस। एस है प्लेस। टी है पुलिस रिपोर्ट। ये भी आसान है। यू है हमारा क्या? पुलिस स्टेशन। भी है हमारा पीपी, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर डब्ल्यू है हमारा सब डिवीजन। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट का एक डिवीजन, मेन डिवीजन, उसके बाद सब डिवीजन बहुत होता है। फिर एक्स में है समन केस। वाई में है विक्टिम। जेड में है हमारा वारंट केस। इसको हम एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट्स बना के, नो डाउट। बट आज का क्लास को हम यहीं क्लोज करेंगे ताकि इसको हम शॉर्ट में इसको हम देखेंगे। फिर हम लोग कल मिलेंगे ठीक 9 बजे। आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ करते हैं। कल लेट नहीं होगा।